पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक है 255। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं च प्राग्भावयुतत्वे सति अचिन्त्य रचनात्वस्य मिथ्यात्व लक्षणस्य सद्भावात् द्वैत मिथ्यात्वं सिद्धम इति आह। ठीक है ना। एवं इस प्रकार मिथ्यात्व का लक्षण सिद्ध हुआ। तो कौन सा लक्षण? तो केवल अचिंत्य रचनात्वम ऐसा लक्षण न करके एक पद और जोड़ दिया कि प्राग्भाव युतत्वे सति। प्राग्भाव युतत्वे सति, प्राग्भाव से युक्त होता हुआ जो अचिंत्य रचना रूप है उसको कहते हैं क्या? मिथ्या। प्राग्भाव युक्तत्वे सति पद देने के कारण पूर्व पक्षी के दृष्टि से आत्मा में जो लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी वो भी अब नहीं होगी, क्योंकि चित्त अर्थात चैतन्य उसका कोई प्राग्भाव होता ही नहीं है। तो लक्षण बन गया मिथ्यात्व का। क्या? प्राग्भाव युतत्वे सति अचिंत्य रचनात्वं मिथ्यात्वस्य लक्षणम। वही दे रहे। एवं प्राग्भाव युतत्वे सति, प्राग्भाव से युक्त हो और अचिंत्य रचना हो, जिसकी रचना का चिंतन न किया जा सकता है, मतलब रचना का चिंतन कर नहीं सकते। जगत है, कैसी रचना हुई कोई चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य रचना है और प्राग्भाव से युक्त है, अतः जगत मिथ्या है। अचिंत्य रचनात्वस्य मिथ्यात्व लक्षण से सद्भावात्, इस प्रकार का मिथ्यात्व लक्षण विद्यमान होने के कारण द्वैत मिथ्यात्व सिद्धम, द्वैत प्रपंच जो है वह सब मिथ्या है, इस बात की सिद्धि हो गई। इस बात को कह रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। प्राग्भावयुतं द्वैतं रज्यते हि घटादिवत् तथापि रचना चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्। प्राग्भावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत् तथापि रचना चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्। प्राग्भावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत् तथापि रचना अचिन्त्या मिथ्या तेन इंद्रजालवत्। ठीक है। अन्वय। प्राग्भावयुतं द्वैतम घटादिवत् रच्यते ही तथापि रचना अचिन्त्या तेन इंद्रजालवत् मिथ्या। अर्थ देखिए। प्राग्भावयुतम द्वैतम, प्राग भाव से युक्त है कौन? द्वैत। द्वैत शब्द का अर्थ है जगत। ये सब जगत कैसा है? प्राग भाव से युक्त है। और ऐसा होता हुआ भी जगत घटादिवत रचती, घटादि की जैसी रचना की जाती है, उत्पत्ति की जाती है, उस प्रकार इस जगत की भी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति तो होती, बात तो सही, किंतु उस उत्पत्ति का चिंतन हम लोग नहीं कर सकते, कैसा उत्पन्न हुआ करके ये जगत। इसीलिए कैसी रचना है इसकी? उत्पत्ति कैसी है? अचिंत्य रचना है और प्रागभाव से युक्त भी है जगत। अतः जगत क्या है? मिथ्या। मिथ्यात्व का लक्षण घटित हुआ कि नहीं? किसमें? जगत में। तो वही करे। तथापि रचना अचिंत्य, रचना होने पर भी वो रचना कैसी है? रचना मतलब उत्पत्ति जगत की कैसी है? अचिंत्य है। ठीक है। तेना इंद्रजालवत मिथ्या, तेना ऐसा होने से, अचिंत्य रचना होने से इंद्रजाल की तरह त्वयित मतलब जगत मिथ्या है। जैसे इंद्रजाल, इंद्रजाल का खेल देखा है कि नहीं? जादूगर का खेल, वो जैसा मिथ्या होता है, स्वप्न जैसा मिथ्या होता है, उस प्रकार ये जगत भी कैसा है? मिथ्या है। लग गया कि नहीं? इसका रचना का कोई ठिकाना, कोई चिंतन नहीं कर सकते।
कैसे 5 भूत उत्पन्न हुए, देखिए ना, आश्चर्यकारक है। आकाश उसका स्वभाव अलग है, वायु उसका स्वभाव अलग है, अग्नि उसका स्वभाव क्या है, उष्णता गर्म है कि नहीं, और जल द्रवीभूत होना, द्रवीभूत स्वभाव उसका, और पृथ्वी घनीभूत है। और पांचों की बिना काम नहीं चलता है। जो भी व्यवहार हो रहा है 5 को लेकर ही होता है। शरीर में 5 ही तत्व विद्यमान है, जबकि ये 5 तत्व आपस में विरुद्ध है। अग्नि जल का विरोध है, जल अग्नि का विरोध है, वायु भी जल को सुखा देता है, अग्नि को बुझा देता है, नहीं तो ज्वलित भी कर देता है। ये सब होता है, सब परस्पर में विरुद्ध है। 5 के बिना काम नहीं होता, सबका स्वभाव अलग है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो कैसी रचना है इसकी, अचिंत्य रचना है। लग गया, चलिए, इसलिए मिथ्या है जगत। तो टीका को देखिए, प्राग भावादेति प्राग भावयुतम इति हेतु गर्भितम विशेषणम। ये लक्षण में प्राग भावयुतत्व सति अचिंत्य रचनात्वम, ये लक्षण है कि नहीं। तो प्राग भावयुतत्व ये विशेषण है, किंतु ये विशेषण कैसा है, हेतु गर्भित विशेषण है। हेतु गर्भित विशेषण का मतलब होता है ऐसा विशेषण कि जिसके पेट में हेतु बैठा हुआ है, मतलब वो ऐसा विशेषण कि जो हेतु का भी काम कर रहा है। ऐसे विशेषण को बोलते हैं क्या, हेतु गर्भित विशेषण। तो क्या हेतु का क्या कर रहा है वो देखिए, प्रागभावयुतम इति हेतु गर्भितम विशेषण, हेतु गर्भित विशेषण है। कैसे, आगे, द्वैतम प्रागभावयुतत्वात् घटादिवत रच्यते, है कि नहीं। घटादिवत रच्यते मतलब द्वैत की रचना होती है, उत्पत्ति होती है, और उसकी रचना अचिंत्य है, इतना ही। किंतु रचना होती है, इस बात को बताने के लिए विशेषण काम कर रहा है। कौन सा, प्रागभाव युक्तत्व, प्रागभाव से युक्त है, इसीलिए तो उसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। द्वैतम प्रागभाव युक्तत्वात्, प्रागभाव से युक्त होने के कारण घटादिवत, घटादि की तरह रच्यते, बनाया जाता है ही। तथापि, ऐसा होने पर भी, तथापि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे, रच्यमानत्वे अपि, है कि नहीं, मतलब रच्यमान होने पर भी, उत्पत्ति होने पर भी जगत की, रच्यमानत्वे अपि तस्य द्वैतस्य रचना अचिंत्या, उस द्वैत की जो रचना, रचना मतलब उत्पत्ति, कैसी है वो, अचिंत्य है, उसका चिंतन हम लोग कर ही नहीं सकते। आगे, तेन, तेन प्रतीक है, तेन का अर्थ कर रहे, रच्यमानत्वे सति अचिंत्य रचनात्वेन, इतना अर्थ हुआ तेन शब्द का। रच्यमान होता हुआ अचिंत्य रचना स्वरूप होने के कारण, तेन ऐन्द्रजालिक प्रासादवत् मिथ्या इत्यर्थ। ऐन्द्रजालिक प्रासाद, प्रासाद कहते महल, ऐन्द्रजालिक महल, जादूगर ने बनाया हुआ महल, भवन या कोई भी चीज, वो जैसी मिथ्या होती है, वो मिथ्या होती है, उस प्रकार यह द्वैत रूप जगत भी कैसा है, मिथ्या है। यदि कोई प्रश्न करेगा कि द्वैत रूप जगत प्रपंच मिथ्या क्यों, तो क्या उत्तर, प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत्य रचनात्वात्, प्राग भाव से युक्त होता हुआ अचिंत्य रचना वाला है कौन, ये जगत, इसलिए क्या है, मिथ्या है। मिथ्या का लक्षण है, मिथ्या का लक्षण उसमें घटित हुआ। आगे बहुत सारे लक्षण होते हैं मिथ्यात्व के, जैसे ज्ञान निवर्त्यत्व मिथ्यात्व, जिसकी ज्ञान से निवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, मिथ्या होते बोलते हैं, ठीक है ना जी। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए, चिति तावत् स्वयं प्रकाशत्वेन नित्या अपरोक्षा च भासते, चित् व्यतिरिक्तस्य च मिथ्यात्वं तया एव चिता अनुभूयते इति दर्शितम् एवं च सति अद्वैतस्य अपरोक्षत्वं नास्ति इति वदतः व्याघातः च स्यात् इति आह। ठीक है, अभी तक क्या दिखाया, और वो दिखाने से पूर्व पक्ष ने पीछे जो बात कही थी उसके मत में कैसा व्याघात दोष आता है, इस बात को दिखा रहे हैं कौन, ग्रंथकार। तो पुनः देखिए अवतरणिका को, चिति ही तावत् स्वप्रकाशत्वेन नित्या अपरोक्षा च भासते। देखिए भाई, चिति, चिति मतलब चैतन्य ब्रह्म, तावत पहले स्वप्रकाशत्वेन नित्या, स्वयं प्रकाश है कौन, चैतन्य, इसलिए क्या है, नित्य भी है।
और नित्य होते हुआ कैसे है पुनः? अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। कौन? चैतन्य, है कि नहीं? तो स्वयं प्रकाश होने के कारण नित्य है और अपरोक्ष है, अपरोक्षाच भासते, है कि नहीं? फिर चित व्यतिरिक्त मिथ्यात्वम, और चित्त को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है? मिथ्या है। चित व्यतिरिक्त मिथ्यात्वम तया एव चितानुभूयते, किंतु जगत का मिथ्यात्व किसके द्वारा अनुभूत किया जा रहा है? उसी चैतन्य के द्वारा, चिति के द्वारा। चिति वही चैतन्य, तया एव चिता, उसी चिता के द्वारा, चैतन्य के द्वारा अनुभूयते। किम अनुभूयते? हाँ, मिथ्यात्वम अनुभूयते। कस्य मिथ्यात्वम अनुभूयते? चित व्यतिरिक्त मिथ्यात्वम, लिखा है कि नहीं वहां? चित से व्यतिरिक्त जो भी है जगत, वो सब क्या है? मिथ्या है। यह अनुभव में आता है। इति दर्शितम, इतनी बात दिखाई अभी तक। एवं च सती, यदि ऐसा है तो अद्वैतस्य अपरोक्षत्वम नास्ति, ये कहा था पीछे, पूर्व पक्ष में कहा था, याद है? कहा था? श्लोक नंबर 242, नाद्वैतम अपरोक्षम चेत, कहा था कि नहीं? अद्वैतम अपरोक्षम न चेत, अद्वैत अपरोक्ष नहीं है, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। उसका बोलना कैसा हो रहा है? फिर व्याघात दोष से युक्त हो रहा है। ये बात कर रहे हैं अभी। एवं च सती अद्वैतस्य अपरोक्षत्व नास्ति इति वदतः, वदतः पूर्व पक्षस्य, ऐसा बोलने वाला जो पूर्व पक्षिणः व्याघात, उसके बोलने में क्या आ रहा है? व्याघात आ रहा है। स्यात् इति आह, इसी बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। चित् प्रत्यक्षात् ततोऽन्यस्य, चित् प्रत्यक्षात् ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते, मिथ्यात्वं चानुभूयते। नाद्वैतम् अपरोक्षं चेत्, नाद्वैतम् अपरोक्षं चेत् तन्न व्याहतं कथम्, एतन्न व्याहतं कथम्। चित् प्रत्यक्षात् ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते, नाद्वैतम् अपरोक्षं चेत् एतन्न व्याहतं कथम्। चित् प्रत्यक्षात् ततः अन्यस्य मिथ्यात्वं च अनुभूयते, न अद्वैतम् अपरोक्षं च इति एतत् न व्याहतं कथम्। अन्वय। चित् प्रत्यक्षा च ततः अन्यस्य मिथ्यात्वम्, ततः अन्यस्य मिथ्यात्वम् अनुभूयते, अनुभूयते हो गया? नीचे आइए। च अद्वैतम अपरोक्षम, अद्वैतम अपरोक्षम न इति एतत् कथम न व्याहतम, कथम न व्याहतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। चित प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है अपरोक्ष। चित मतलब चैतन्य, कैसा है? हमेशा अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है कि नहीं? और ततः अन्यस्य, ततः उस चित्त से, चैतन्य से अन्य सब कुछ क्या है? मिथ्या है। मिथ्यात्व अनुभूयते, अनुभव में आता है। ऐसा होते हुए भी च, पूर्व पक्षी जो बोला था अद्वैतम अपरोक्षम न, ये पूर्व पक्षी ने कहा था श्लोक नंबर 242 में, अद्वैतम अपरोक्षम न इति एतत्, इति एतत् मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी का कहना, जो कि 242 में उसने कहा था, कहना कथम न व्याहतम, उसका बोलना कैसा व्याघात दोष युक्त नहीं होगा, अर्थात व्याघात दोष से युक्त है, क्योंकि उसको भी अपरोक्ष है चैतन्य, हर एक को अपरोक्ष है। सबसे ज्यादा अपरोक्ष है कौन? अपना स्वरूप चैतन्य, है कि नहीं? ऐसा कभी होता है क्या मुझको जानने के लिए, अरे भाई इधर आओ थोड़ा सा, मैं कहाँ गया, मैं खो गया, मुझको जरा मेरा ध्यान करा दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है कि नहीं? अपरोक्ष है हमेशा।
टीका चित प्रत्यक्षायति चिद्रूपेण भासनात् इति अभिहित अभिहित युक्ति समुच्चयार्थ च शब्द। ठीक है, देखिए चिद रूपेण भासनात्, चिद रूप से भाषित होता है, प्रतीत है, भासनात् इति अभिहित, इत्यादि मतलब इत्यादि के द्वारा अभिहित कथित, अभिहित का अर्थ होता है कथित, जो युक्ति, उस युक्तियों का समुच्चय करने के लिए श्लोक में च शब्द आया है। च शब्द आया है कि नहीं? वो किस लिए आया? समुच्चय करने के लिए, संग्रह करने के लिए। किसका? जो अभी तक कहा है। कौन कहा है? चिद्रूपेण भासनात् गया है ना, कौन से श्लोक में गया है वो? चिद्रूपेण भासनात् किसी के कौन से श्लोक पर प्रतीत है? 242। हाँ वही श्लोक 242 में कहा था। क्या कहा था? चिद्रूपेण भासनात् कहा था ना, इत्यादि के द्वारा उत्तर के रूप में जो भी सिद्धांतियों ने युक्तियां दी है, उन युक्तियों का संग्रह करने के लिए श्लोक में च शब्द आया है। ये टीकाकार ने समझाया। चिद्रूपेण भासनात् इति अभिहित, अभिहित मतलब कथित, जो युक्तियां है वहां से लेकर, इत्यादि मतलब वहां से लेकर अभी तक कथित युक्तियों का समुच्चय करने के लिए च शब्द आया है। लग गया? आगे चलिए। अद्वैतम अपरोक्षम न, ये भी वही का है 42 नंबर के श्लोक में पूर्व पक्षी ने कहा हुआ बात। अद्वैतम अपरोक्षम न इति एतत् कथम न व्याहतम, ये पूर्व पक्षी का बोलना, कहना कैसा व्याघात दोष युक्त नहीं होगा, किंतु व्याहतम एव, व्याघात दोष युक्त ही है। व्याहतम एव च इति योजना। लगा जी? ध्यान में हुआ? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। एवं वेदांतार्थम जानताम अपि पुरुषाणाम केशांचित अत्र विश्वास कुत न जायते इति पृच्छति। ठीक है जी, देखिए पूर्व पक्षी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एवं वेदांतार्थम जानताम अपि पुरुषाणाम, वेदांत के अर्थ को जानने वाले जो पुरुष बहुत सारे, उनमें से केशांचित किसी किसी को अत्र विश्वास कुत न जायते, जानते हैं वेदांत को तो भी इस बात पर सभी का विश्वास नहीं है। कुछ लोग का विश्वास है, कुछ का नहीं है। किस बात पर? कि चैतन्य नित्य अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है, नित्य है और तद अतिरिक्त समस्त मिथ्या है। इस बात पर सभी का विश्वास क्यों नहीं बैठता है? जबकि वेदांत को जान रहे, वेदांत की प्रक्रिया को, तो ऐसा क्यों होता है? कौन बोल रहा है? पूछ रहा है पूर्व पक्षी। एवं वेदांतार्थम जानताम अपि पुरुषाणाम केशांचित अत्र विश्वास कुतः न जायते इति पृच्छति, ये पूछ रहा है श्लोक के माध्यम से। इत्थं ज्ञात्वाप्य संतुष्टा, इत्थं ज्ञात्वाप्य संतुष्टा केचित् कुत इतीर्यता, केचित् कुत इतीर्यता चार्वाकादेः प्रबुद्धस्य, चार्वाकादेः प्रबुद्धस्य व्यात्मा देहः कुतो वद, व्यात्मा देहः कुतो वद। इत्थं ज्ञात्वाप्य संतुष्टा केचित् कुत इतीर्यताम् चार्वाकादेः प्रबुद्धस्य व्यात्मा देहः कुतो वद। इत्थं ज्ञात्वा अपि असंतुष्टाः केचित् कुतः इति ईर्यताम् चार्वाकादेः प्रबुद्धस्य अपि आत्मा देहः कुतः वद। ठीक है, अन्वय। इत्थं ज्ञात्वा अपि केचित् असंतुष्टाः कुतः इति ईर्यताम्। हो गया? नीचे प्रबुद्धस्य चार्वाकादेः अपि देहः आत्मा कुतो वद। अर्थ देखिए, पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी पूछ रहा है, उत्तरार्ध से सिद्धांति उसको प्रतिबंधी उत्तर दे रहे हैं।
तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, देखिए, इत्थम ज्ञात्वा, इत्थम मतलब इस प्रकार वेदांत की प्रक्रिया को जानते हुए भी, जानकर भी, इत्थम ज्ञात्वा भी केचित बहुत सारे लोग असंतुष्ट है, लेकिन समाधान नहीं है, मतलब उनको ब्रह्मात्म के बोध नहीं हुआ, अर्थात जगत को मिथ्या वो समझ, बोल तो रहे, समझ नहीं रहे, कुतः, क्यों, है कि नहीं। केचित असंतुष्टाः कुतः इति ईर्यताम, ईर्यताम कथ्यताम, कथन कीजिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, किसको, सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति कह रहे हैं, उसको उत्तर देना है ना, किंतु थोड़ा ऐसा प्रतिबंधी उत्तर इसको बोलते हैं, है कि नहीं। कैसा, देखिए, प्रबुद्ध से, सिद्धांति पूछ रहे आप किसको, पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हम बाद में देते हैं, क्योंकि उसी के मुख से उत्तर निकालना है, पूर्व पक्षी के मुख से, इसलिए सिद्धांति उसको पुनः डबल पूछ रहे हैं, हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हम दे ही देंगे, किंतु उसके पहले हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिए। तो बोलेंगे पूछो। तो सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्षी को, क्या, प्रबुद्ध से चारवाक आदि, प्रबुद्ध ऐसा जो चारवाक, प्रबुद्ध का मतलब होता है जो तर्क आदि करने में कुशल है, बुद्धिमान है, उहापोह करने में कुशल है, उचित अनुचित जानने में कुशल है, उसको क्या बोलते हैं, प्रबुद्ध है, बुद्धिमान। कौन, चारवाक। तो प्रबुद्ध से चारवाक आदि अपि, प्रबुद्ध ऐसा जो चारवाक भी, क्या, अपि देह आत्मा कुतवद, वह चारवाक देह को आत्मा क्यों बोलता है, जबकि वो प्रबुद्ध है। कौन, चारवाक। ऐसा प्रश्न पूछा किसने, सिद्धांतियों ने, किसको, पूर्व पक्षी को। बताओ, तो अब बताएगा वो, ठीक है, देखिए पहले, इत्थमिति सम्यक विचार शून्यत्वात् इति विवक्षु, सिद्धांति पूर्व पक्षी के उत्तर देने वाले हैं, है कि नहीं। किस प्रकार का उत्तर देने वाले आगे, कि सम्यक विचार रहित होने से। कौन उत्तर देगा, सिद्धांति उत्तर देने वाले, किसको, पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी कौन है, इस श्लोक का पूर्वार्ध, क्या पूर्वार्ध है, इस प्रकार वेदांत को जानकर भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट क्यों हैं, ये प्रश्न, उसका उत्तर देने वाले आगे सिद्धांति, क्या, कि वो उन लोगों ने सम्यक विचार नहीं किया वेदांत का, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, गंभीरता से विचार नहीं किया, इसीलिए बेचारे असंतुष्ट, ये उत्तर देने वाले हैं। किंतु वो उत्तर देने के पहले सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को प्रतिबंधी उत्तर, प्रतिबंध कर रहे उसका, है कि नहीं, मतलब उसको प्रश्न कर रहे हैं, किसको, पूर्व पक्षी को, ठीक है ना। ये उत्तरार्ध में वही टीका देखिए, सम्यक विचार शून्यत्वात् इति विवक्षु, ऐसे बोलने के इच्छुक, कौन, विवक्षु, कह, सिद्धांति, बराबर है, ग्रंथकार सिद्धांति। सम्यक विचार शून्यत्वात् इति विवक्षु, ग्रंथकार सिद्धांति प्रतिबंधिम गृह्णाति, पहले प्रतिबंधी का आश्रय कर रहे हैं, है कि नहीं, मतलब उसके वचन का, उन वचन को रोक लगाने के लिए आश्रय कर रहे हैं, मतलब प्रति प्रश्न कर रहे हैं। प्रतिबंधिम गृह्णाति चारवाकादेति, तो आदि शब्द है न, चारवाकादेह, आदि शब्द आएगा नहीं वहां पर, तो आदि शब्द से कौन लेंगे, तो आदि शब्द है न पामराह गृह्यन्ते, पामर लोग, है कि नहीं, अडानी लोग, बिल्कुल शास्त्र संस्कार जिनको नहीं है, गृह्यन्ते। आगे, प्रबुद्धस्य उहापोह कुशलस्य, प्रबुद्धस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं उहापोह कुशलस्य, मतलब खंडन मंडन कुशलस्य इत्यर्थ। उहापोह में कुशल मतलब क्या, खंडन मंडन में जो कुशल है उसको कहते हैं प्रबुद्धस्य, उहापोह कुशलस्य। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका, प्रतिबंधी मोचनम शंकते। अब पूर्व पक्षी को प्रतिबंधित किया प्रश्न करके सिद्धांतियों ने, अब उस प्रतिबंधन से छूटना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी, तो वही कह रहे प्रतिबंधी मोचनम शंकते। श्लोक,
सम्यक विचारो नास्त्यस्य सम्यक् विचारो नास्त्यस्य धी दोषादिति चेत् तथा दोषादिति चेत् तथा असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थम् असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थम् न त्वैक्षन्त विशेषतः प्रेक्षन्त विशेषतः सम्यक् विचारो नास्त्यस्य दोषादिति चेत् तथा असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थम् न प्रेक्षन्त विशेषतः सम्यक विचारः न अस्ति अस्य धी दोषात् इति चेत् तथा असंतुष्टाः तो शास्त्रार्थम न तु ऐक्षन्त विशेषतः। ठीक है, अन्वय अस्य सम्यक विचारः नास्ति, क्यों अस्य धी दोष दीजिए, अस्य धी दोषात् सम्यक विचारः नास्ति। आगे इति चेत तथा तथा असंतुष्टाः तु विशेषतः शास्त्रार्थम न तु ऐक्षन्त न तु ऐक्षन्त। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो ऊपर वाले श्लोक में उत्तरार्ध में सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को प्रश्न पूछा था चार्वाकादि इत्यादि से, उसका उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कि अस्य अस्य चार्वाकादेः, अस्य शब्द से कौन लेंगे? चार्वाकादेः, चार्वाकस्य धी दोषात्, उसके बुद्धि में दोष होने के कारण सम्यक विचार नास्ति। किसको? चार्वाक को सम्यक विचार नहीं है बुद्धि दोष के कारण, इसीलिए वो देह को आत्मा बोलता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। ये उत्तर दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। तो अस्य धी दोषात् सम्यक विचार नास्ति। तो फिर आप सिद्धांति बोल रहे इति चेत, यदि ऐसी बात है तो मतलब चार्वाक को धी दोष के कारण सम्यक विचार नहीं है, इसलिए वह चार्वाक देह को ही आत्मा कहता है। मूल सच स्वरूप जो आत्मा है वहां तक पहुंचता नहीं है धी दोष के कारण। ये जैसे है तथा उसी प्रकार, हे पूर्व पक्षी, तुमने जो प्रश्न पूछा हमको, क्या कि बहुत सारे वेदांतों को जानने वाले बहुत सारे लोग भी उसमें से बहुत सारे क्यों असंतुष्ट रहते, ये प्रश्न पूछा था पूर्व पक्षी ने सिद्धांतियों को। तो उसका उत्तर दे रहे आप सिद्धांति, क्या? तथा असंतुष्टा, वेदांत को पढ़कर जो असंतुष्ट है वे विशेषतः शास्त्रार्थम न तो ऐक्षन्त, उन लोगों ने भी विशेष रूप से शास्त्रार्थ को जाना ही नहीं, समझे ही नहीं, केवल वेदांत को शब्दशः पढ़ लिया, हो सकता है उन पंक्तियों का अर्थ भी लगा लिया, किंतु वो पंक्तियां, वो वेदांत अपने लिए कहता है, उसको अपने अंदर वृत्ति को वैसे बनाना है, इस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया ही नहीं। इसलिए वेदांत की प्रक्रिया जानकर भी बहुत सारे लोग क्या रहते? असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब जगत को मिथ्या नहीं समझ पा रहे हैं और अहम ब्रह्मास्मि इस बोर्ड पर नहीं आ रहे हैं। लग गया जी? क्यों? अच्छी तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ को समझा नहीं। तो बोलेंगे कैसा समझा नहीं? पढ़ाती भी हो लोग तो, अरे भाई पढ़ाते भी हो, कंठस्थ भी कर लिया हो, किंतु शब्दार्थ ही अड़के रहे। उससे आगे उन शब्दों ने अपने लिए कुछ बताया है, हमको ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बोध होना चाहिए, इस पर कभी उन्होंने विचार किया ही नहीं। ये मतलब असंतुष्टा तो विशेषतः शास्त्रार्थम न तो ऐक्षन्त। हो गया जी? चलिए अब टीका। सम्यगिति साम्येन समाधत्ते तथेति, समान रूप से समाधान दे रहे सिद्धांति तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मतलब सिद्धांतियों ने जो प्रश्न किया था पूर्व पक्ष को, उस प्रश्न का उत्तर जैसा दिया पूर्व पक्ष ने,
उसी प्रकार का उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं। किसको? पूर्व पक्षी के प्रश्न। ये कह दिया साम्येन समाधत्ते तथेति। आगे धी दोषात इति अनुसज्जते। ठीक है ना जी। इस श्लोक में वो पूर्वार्ध में धी दोषात पद आया ना, उसके अनुवृत्ति लाएंगे बोले पुढे। आगे आगे मतलब का उत्तरार्ध में। तो कैसे? तो तथा असंतुष्टाः तु धी दोषात विशेषतः शास्त्रार्थम न त्वैक्षन्त। है कि नहीं? जो लोग असंतुष्ट है वे भी क्या धी दोष के कारण शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। क्यों? धी दोष के कारण, बुद्धि दोष के कारण। चलो धी दोषात इति अनुसज्जते। आगे तू शब्द एव शब्दार्थ। और अंतिम पाद में तू शब्द आया है ना, तू शब्द का अर्थ क्या करना है? एव अर्थ कर दिया। न तू न एव ऐक्षन्त। अच्छी तरह से उन्होंने समझा ही नहीं। हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। इत्थम तत्वं विचार्य तज्जन्य तत्व ज्ञान फलम विचारयितुम तत्प्रतिपादिकां श्रुतिम पठति। मिला? देखो भाई, इत्थम इस प्रकार से तत्वं विचार्य, है कि नहीं? तत्व मतलब क्या? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ही तत्व है। उसका विचार करके अब आगे क्या? फिर विचार्य तज्जन्य का मतलब क्या है? तज्जन्य का अर्थ है तत्व विचार जन्य। तज्जन्य से क्या लेंगे? तत्व विचार जन्य। तज्जन्य तत्व विचार जन्य क्या? तत्व ज्ञान फलम, तत्व ज्ञान का फल। हो गया। देखिए भाई, पंक्ति देखिए। इत्थम तत्वम विचार्य, इस प्रकार तत्व का विचार करके तज्जन्य, उस तत्व के विचार से जन्य जो तत्व ज्ञान का फल, तत्व ज्ञान फलम विचारयितुम, उसका विचार करने के लिए तत्प्रतिपादिकाम तत्व ज्ञान फल प्रतिपादिकाम, तत्व ज्ञान का जो फल है उस फल का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उसका पाठ कर रहे हैं। लग गया जी? तत्व का विचार किया, तत्व ज्ञान का तत्व के विचार से जन्य जो तत्व ज्ञान है कि नहीं, तत्व ज्ञान का फल क्या है उसका विचार कर रहे हैं अभी, और उसका विचार करने की श्रुति दे रहे हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदिश्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टम् नेति चेत् दृष्टमेव तत् यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदिश्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेत् दृष्टमेव तत्। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः इति श्रौतं फलं दृष्टं न इति चेत् दृष्टम एव तत्। ठीक, अन्वय देखिए। अस्य हृदि श्रिताः, अस्य हृदि श्रिताः ये कामाः, ये कामाः सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते, सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते। हो गया इतना? नीचे आइए। प्रमुच्यन्ते मिल गया। आगे क्या है? आगे फलम,
नहीं, इति शब्द लीजिए पहले। हाँ, प्रमुच्यन्ति, इसके बाद इति फलम श्रौतम दृष्टम न इति चेत तत् दृष्टम एव। अर्थ वो देखिए भाई, अस्य रुधिषिताः, ठीक है, अस्य मतलब उस मुमुक्षु के हृदय में स्थित, हृदय का आश्रय करके हृदय में रहने वाले रुधिषिताः, ये कामा, जितने भी काम है, कामनाएं हैं, काम्य पदार्थ, कामना, इच्छाएं, कामा, सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते, वे सभी के सभी जब छूट जाते, नष्ट हो जाते हैं, प्रमुच्यन्ते, ये श्रुति है भाई, श्रुति का उल्लेख है। इति फलम श्रौतम, ऐसा श्रुति में फल बताया है। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इति फलम श्रौतम, ये श्रौत है फल, श्रुति ने कहा है। दृष्टम न, प्रत्यक्ष थोड़ी है, श्रुति ने कहा हुआ फल है। दृष्टम न इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे तद दृष्टम एव, वह फल प्रत्यक्ष ही है, ये उत्तर देना है। टीका, अथमर्त्य अमृतो भवन भवति भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यस्य मंत्रस्य उत्तरार्धम, ये मंत्र का उत्तरार्ध है भाई। कौन सा? अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, उत्तरार्ध है। और पूर्वार्ध क्या है फिर? श्लोक का पूर्वार्ध, यही पूर्वार्ध है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिषिताः अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये पूर्ण हो गया, लग गया अर्थ। तो अथमर्त्य, मर्त्य मतलब मनुष्य, अमृतो भवति, अमृत स्वरूप को, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होता है, और ब्रह्म समश्नुते, लेकिन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इतिहास्य मंत्रस्य उत्तरार्ध, यह मंत्र का उत्तरार्ध है, ठीक है ना। आगे देखिए, अस्य, अस्य प्रतीक है, प्रतीक मतलब श्लोक का नहीं। ये जो मंत्र आया ना, अथो मर का है, अस्य नहीं, अस्य प्रतीक है, श्लोक में आया हुआ पद है। सबसे पहला लिया ना अन्वय करते समय, अस्य, वो पद, उसका अर्थ कर रहे मुमुक्षो हो, अस्य शब्द का अर्थ मुमुक्षो हो। रुधिषिताः, ये कामा, उस मुमुक्षु के हृदय में श्रित आश्रित जो काम है, कामनाएं है। कामा मतलब क्या? तो कामा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे क्या? तादात्म्याध्यास मूलाः, इच्छादय, काम शब्द का अर्थ इच्छा, किंतु कोई भी इच्छा काम शब्द से नहीं लेना है, उन इच्छा को लेना है जो तादात्म्याध्यास मूलक है, ठीक है जी। मतलब तादात्म्याध्यास के कारण इच्छा हो रही है, उस इच्छा को बोलते हैं क्या? काम, कामाः तादात्म्याध्यास मूलाः इच्छादय संति ते सर्वे, वे सभी क्या सभी, यदा, यदा, यदा का अर्थ कर रहे यस्मिन् काले प्रमुच्यन्ते, यदा प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया यस्मिन् काले, जिस काल में। प्रमुच्यन्ते प्रतीक है, प्रमुच्यन्ते का अर्थ कर रहे हैं तत्वज्ञानेन अध्यास निवृत्तौ निवर्तन्ते, ठीक है। प्रमुच्यन्ते का अर्थ मतलब क्या हुआ? तत्वज्ञान, तत्वज्ञान के द्वारा अध्यास निवृत्त होने पर क्या सभी उसके काम क्या होते? निवृत्त होते हैं। तत्वज्ञान हुआ, अध्यास की निवृत्ति हुई, तो जिस अध्यास के कारण सभी कामना हो रही थी वो रहेगी नहीं अब, क्योंकि कामनाएं कार्य है, कारण अध्यास है, तादात्म्य अध्यास, और उसका निवर्तक तत्वज्ञान है। तो तत्वज्ञान हुआ तो तादात्म्य अध्यास निवृत्त हुआ, देहादि के साथ जो तादात्म्य अध्यास है, देह कोई मैं समझना, तादात्म्य अध्यास वो निवृत्त हुआ, और तादात्म्य अध्यास निवृत्त हो जाता है तो उसका कार्य जो काम, वे सब निवृत्त होते हैं, ये कहना। तत्वज्ञानेन अध्यास निवृत्तौ निवर्तन्ते, लग गया। फिर आगे चलिए, तो ये मंत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ।
ठीक है ना, श्लोक का पूर्वार्ध अर्थात मंत्र का पूर्वार्ध। अब उसी मंत्र का जो उत्तरार्ध है, अथ मर्त्य अमृतो भवति इत्यादि, उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। तो अथ पद आया, ये प्रतीक है, मतलब मंत्र का उत्तरार्ध का पहला शब्द अथ, उसका अर्थ कर रहे तदानीम एवं। अथ का अर्थ कर दिया तदानीम एवं, उसी समय जिस क्षण में तत्वज्ञान हुआ उसी क्षण में, तदानीम एवं मर्त्य है कि नहीं, पूर्वदेह तादात्म्याध्यासेन मरणशील, मर्त्य शब्द का अर्थ कर दिया मर्त्य, उसका अर्थ कर दिया पूर्वदेह तादात्म्याध्यासेन मरणशील। पूर्वदेह मतलब ज्ञान होने के पहले देह के साथ तादात्म्याध्यास था, और उस तादात्म्याध्यास होने के कारण मनुष्य को मरणशील कहा जाता है, क्योंकि देह मर गया तो स्वयं को समझता है मैं मर गया करके, तो मरणशील हुआ, इसलिए उसको कह दिया क्या, मर्त्य। मर्त्य नाम मरणशील मनुष्य। बोलेंगे वो मरणशील कैसा है, इसलिए कि मरणशील जो देह उसके साथ उसने तादात्म्य किया है, इसलिए देह मर रहा है तो स्वयं को समझ रहा है मर रहा हूं, इसलिए मरणशील कह दिया उसको मर्त्य। मर्त्य पूर्वदेव तादात्म्याध्यासेन मरणशील पुरुष। आगे अमृत, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अध्यासाभावेन तद्रहित भवति, ठीक है ना, अध्यासाभावेन, अध्यास चला गया, अध्यास नष्ट हुआ, इसलिए तद्रहित भवति, तद्रहित तद मरण रहित भवति। अमृत शब्द का अर्थ चल रहा है ना, तद मतलब मृत, मृत मरण, मरण रहित भवति, मरण रहित हो जाता है, अर्थात अमृत होता है। तत्र हेतु आह, अब वो अमृत स्वरूप मरण रहित स्वरूप क्यों हो जाता है, इसमें कारण बता रहे हैं अत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अत्र ब्रह्म समुष्णते आया था ना, तत्र हेतु आह, क्यों अमृत हो जाता है, उसका उत्तर दिया अत्र ब्रह्म समश्नुते इति। उसका अर्थ कर रहे एक बात का, अत्र पद आया तो अत्र इसका अर्थ कर रहे अस्मिन देहे, अस्मिन देहे, अत्र का क्या अर्थ कर दिया, अस्मिन देहे, इसी देह में ब्रह्म, ब्रह्म प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सत्यादि लक्षणम ब्रह्म। समश्नुते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सम्यक आपनोति इति अस्याः श्रुतेः अर्थ, अच्छी तरह से प्राप्त करता है, सम्यक आपनोति ब्रह्म को, ये इस श्रुति का अर्थ हुआ। तो पूरी श्रुति का अर्थ हुआ कि नहीं। आगे चलिए, ननु श्रुत्या प्रतिपादितम फलम काम निवृत्त्यादि लक्षणम न अनुभव सिद्धम किंतु शाब्दम एव इति शंकते इति श्रौतम इति। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर शंकते तक टीका में, किंतु मूल श्लोक में ये शंका की है पूर्व पक्षी ने। तो मूल श्लोक में कौन से पदों के द्वारा, तो तृतीय पाद इति फलम श्रौतम, ये तीन शब्द से शंका की है। किसने, पूर्व पक्षी ने। क्या कहता है वो, ये जो फल बता रहे तुम तत्वज्ञान का, ये तो स्रोत फल है, मतलब श्रुति कर रही है, इतना ही है, न दृष्टम, प्रत्यक्ष थोड़ी है, ऐसी शंका की है। किसने, पूर्व पक्षी ने। वही देखिए टीका में, ननु श्रुत्या प्रतिपादितम फलम, श्रौत जिसको कहते हैं, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित फल, कौन फल, कामना निवृत्त्यादि लक्षण, कि तत्वज्ञान हुआ तो सभी कामनाएं क्या होती है, निवृत्त हो जाती है। न स्वर्ग के बारे में कामना रहती है, न धन के बारे में, न प्रतिष्ठा, न स्त्री, किसी के बारे में भी कामना रहती नहीं है। कब, तत्वज्ञान होने के बाद, तत्वज्ञान का वो फल है। देखिए, ननु श्रुत्या प्रतिपादितम फलम, कौन फल, कामना, काम निवृत्त्यादि लक्षण, काम की कामना इत्यादि को की निवृत्ति रूप फल। न अनुभव सिद्धम, वो अनुभव सिद्ध नहीं है, तो श्रुति कर रही इसलिए फल है, अनुभव में थोड़ी किसी को आ रहा है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। न अनुभव सिद्धम किंतु शाब्दमेव, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है साहब, शाब्दमेव मतलब शास्त्र सिद्धमेव, शास्त्र कर रहा है इसलिए हम मानना है फल, प्रत्यक्ष थोड़ी किसी को अनुभव आ रहा है उस फल का, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ध्यान में रखना। किंतु शाब्दमेव इति शंकते इति श्रौतम इति, ऐसी शंका की है। किसने, पूर्व पक्षी ने। तो उत्तर दे रहे
समनंतर श्रुति वाक्य तात्पर्य लोचनया तस्य दृष्टत्वं सिद्ध्यति इति अभिप्रायेण परिहरति दृष्टम एव तत्। तो सिद्धांतियों ने इसी 59 नंबर के श्लोक में उत्तर दिया है। क्या दिया है उत्तर? अंतिम शब्द में तत् दृष्टम एव। मिला कि नहीं? पूर्व पक्षी शंका का आसित का आतक्ति इति फलम श्रौतम है कि नहीं, दृष्टम न इति चेत, इतना पूर्व पक्षी है श्लोक में, और उत्तर दिया तद दृष्टम एव, वो प्रत्यक्ष है। तो बोलोगे कैसे प्रत्यक्ष है? तो टीका देखिए, समानांतर श्रुति वाक्य तात्पर्य लोचनया। समानांतर श्रुति, समानांतर मतलब ये जो श्रुति अभी चल रही है यहाँ पर, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये सब है ना, इस श्रुति के बाद वेद में, उस श्रुति के बाद वाली आगे वाली जो श्रुति है उसके तात्पर्य का विचार करेंगे तो ये बात सिद्ध हो जाती है क्या कि तत्व ज्ञान का फल केवल श्रौत नहीं है अपितु दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। समानांतर श्रुति, समानांतर इस मतलब इसके बाद आने वाली श्रुति, वो श्रुति का वाक्य उसके तात्पर्य लोचनया, उसके तात्पर्य का विचार करेंगे तो तस्य दृष्टत्वम्, तस्य 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 हाँ तत्वज्ञान फलस्य, तस्य शब्द का क्या अर्थ है? तत्वज्ञान फलस्य दृष्टत्व, दृष्टत्व मतलब अनुभूतम, विद्वद्भी अनुभूतम, विद्वान लोग उसका अनुभव करते ही है। दृष्टत्वम सिद्ध्यति मतलब प्रत्यक्ष है, सिद्ध्यति इति अभिप्रायेण परिहरति, इस अभिप्राय से परिहार कर रहे हैं मूल ग्रंथकार 259 नंबर के श्लोक के अंतिम 2-3 शब्दों से, तत् दृष्टम एव। लग गया पंक्ति? हाँ, अब आगे क्या है? हाँ, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। तस्य दृष्टत्व स्पष्टीकरणाय तद वाक्य शेषम उदाहृत्य तस्य अर्थमाह। ठीक है ना? तस्य दृष्टत्व स्पष्टीकरणाय, तस्य तस्य तत्वज्ञान फलस्य, कौन वह फल? रूप फलस्य। तत्वज्ञान का फल क्या है? कामना की निवृत्ति, और वह फल दृष्ट है, इस बात को दिखाने के लिए तस्य दृष्टत्व, वो फल दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्टीकरणाय तद वाक्य शेषम है कि नहीं, तद वाक्य शेष, शेषम मतलब उस वाक्य को, ठीक है ना, उदाहृत्य, उस वाक्य को उपस्थित करके उदाहरण देकर तस्य अर्थमाह, उस वाक्य को उठाकर उसके अर्थ को कह रहे हैं। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते, यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदय ग्रन्थयस्विति, हृदय ग्रन्थयस्विति कामः ग्रन्थि स्वरूपेण, कामः ग्रन्थि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः, व्याख्याता वाक्यशेषतः सदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय ग्रन्थयस्विति कामः ग्रन्थि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदय ग्रंथयः तु इति कामाः ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याताः वाक्यशेषतः। ठीक है, अन्वय। यदा सर्वे हृदय ग्रंथयः तो प्रविध्यन्ते इति वाक्यशेषतः कामाः ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याताः। अर्थ को देखिए भाई, यदा सर्वे हृदय ग्रंथ, जब सभी हृदय की ग्रंथियां प्रविध्यन्ते नष्ट हो जाती है, ऐसा श्रुति आती है आगे वाली, तू इति है कि नहीं, प्रविध्यन्ते इति, इस प्रकार श्रुति ने कहा है। इति वाक्य शेषत, इति वाक्य शेषत का मतलब होता है इस वाक्य के द्वारा,
कामाह ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता। ग्रंथि स्वरूप से किसको बताया? कामों को। तो ग्रंथि नष्ट हो जाती है मतलब क्या? सभी काम नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्रुति ने कहा है। टीका को देखिए। यदा सर्वैति अनेन वाक्य शेषेण काम प्रमोकस्य ग्रंथि भेदत्वेन व्याख्यातत्वात् ग्रंथि भेदस्य अहंकार चिदात्मनो तादात्म्याध्यास निवृत्ति लक्षणस्य अनुभव सिद्धत्वात् न अप्रत्यक्षा इति भावः। ठीक है ना? अर्थ देखिए, अनेन वाक्य शेषेण, वाक्य शेषेण मतलब अनेन वाक्येन इत्यर्थ, इस वाक्य के द्वारा क्या कहा है? काम प्रमोकस्य, प्रमोक कहते निवृत्ति को, काम प्रमोकस्य नाम काम निवृत्ते है, कामनाओं की निवृत्ति। किस शब्द से कही है इस वाक्य में? ग्रंथि भेदत्वेन। क्या वाक्य आया है? यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदय ग्रंथय, तो हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती, कहा कि नहीं? तो हृदय ग्रंथि से क्या लेना? काम है कि नहीं? हृदय ग्रंथि मतलब, ग्रंथि मतलब गांठ, हृदय की ग्रंथि मतलब कामनाएं, और हृदय ग्रंथि का भेद, भेद मतलब नाश, अर्थात कामनाओं की निवृत्ति। ठीक है, पंक्ति देखिए। अनेन वाक्य शेषेण काम प्रमोकस्य मतलब कामनाओं की निवृत्ति, वह काम भेदत्वेन व्याख्यातत्वात्, काम भेद इस शब्द से व्याख्यान हुआ है। किसका? कामनाओं की निवृत्ति का। ठीक है ना? काम प्रमोकस्य ग्रंथि भेदत्वेन व्याख्यातत्वात्। लग गया पंक्ति? आगे कैसा पढ़ेंगे? व्याख्यातत्वात् के बाद थोड़ा सा अन्वय। अहंकार चिदात्मनो तादात्म्याध्यास निवृत्ति लक्षणस्य, फिर भी चाहिए ग्रंथि भेदस्य, फिर आगे अनुभव सिद्धत्वात् न अप्रत्यक्षा इति भाव। अर्थ देखिए भाई, व्याख्यातत्वात् अहंकार चिदात्मनो हो, अहंकार ने चिदात्मा, चिदात्मा चैतन्य, और दूसरा कौन है? अहंकार। दोनों का क्या हुआ है? अन्योन्याध्यास है कि नहीं? इसी को कहते क्या? ग्रंथि। अहंकार मिथ्या है किंतु वो सत्य लग रहा है, अर्थात चैतन्य का जो सत्यत्व, उसके तादात्म्य का अध्यास हुआ किसमें? अहंकार में, धर्माध्यास। और अहंकार का स्वरूपता अध्यास है किसमें? चैतन्य में। तो परस्पर में अध्यास हुआ कि नहीं? तो अध्यास होने से परस्पर में तादात्म्य हो गया। तादात्म्य हो गया मतलब अहंकारादिक को ही जीव अपना स्वरूप मानने लगा, ये तादात्म्य अध्यास है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए। अहंकार चिदात्मनो, अहंकार और चिदात्मा इन दोनों का तादात्म्याध्यास, जो तादात्म्याध्यास है वह निवृत्ति लक्षणस्य, उस तादात्म्याध्यास की निवृत्ति ही है स्वरूप जिसका। ऐसी कौन? ग्रंथि भेद। कैसा पढ़ा? तादात्म्याध्यास निवृत्ति लक्षणस्य ग्रंथि भेदस्य, और इस प्रकार का ग्रंथि का भेद अनुभव सिद्ध है। मतलब तत्वज्ञान हो गया, तो तत्वज्ञान होने के पहले, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय होने के पहले अहंकार आदिकों के साथ तादात्म्य रहता है कि नहीं? रहता है। और जब तत्वज्ञान हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ बोध हो गया, अब अहंकार और उसके साथ देहादिक, उनके साथ अहंकार देहादिकों के साथ तादात्म्य रहता है क्या? नहीं। तादात्म्य की निवृत्ति, अर्थात जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा अहंकारादिक को अपना स्वरूप समझता ही नहीं है कि नहीं? जो कि अज्ञानी समझता है, अर्थात उसका अध्यास निवृत्त हुआ। और अध्यास को क्या कहते? ग्रंथि, कामना, वो निवृत्त हो गई और ये प्रत्यक्ष है। इसलिए तत्वज्ञान का फल प्रत्यक्ष नहीं है ये मत कहा, मत बोल। अर्थात तत्वज्ञान का फल अध्यास की निवृत्ति, कामनाओं की निवृत्ति, ये सब प्रत्यक्ष ही है। लग गया? देखिए भाई, अनुभव सिद्धत्वात् न अप्रत्यक्षा, अप्रत्यक्ष नहीं है इति भाव। हो गया? वाक्य शेषतः, ये प्रतीक है। इति अनेन वाक्येन इत्यर्थः, वाक्य शेषत इस शब्द का क्या अर्थ करना भाई? तो अर्थ बताया टीकाकार ने। वाक्य शेषत इसका मतलब होता है अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा, ये उसका अर्थ होता है इत्यर्थ। हो गया जी? चलो भाई, बस आगे का विचार हम लोग करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।